बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की वीडियो का जो हमारा इंतखाब है, जो मौजू यानी मौजू गुफ्तगू इंतखाब गुफ्तगू है, वो कोई गुफ्तगू नहीं है। आज से कोई 2 माह पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस खाकसार के मरकज़ तबलीगात के कुतुब खाने में कौन कौन से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद मौजूद है। उनका मैंने फिर एक एक कुरान दिखाया था और किन किन का तर्जुमा शुदा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है और टोटल कितने कुरान है। तो उसकी बाबत फिर हमें काफ़ी 2 माह से तकरीबन 2-3 मुखलिसीन ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि कुतुब खाने की बाकायदा एक वीडियो बनाए और बताइए कि आपके पास इस वक्त कुतुब खाने में कितनी कुतुब मौजूद हैं और कौन कौन सी मौजूद हैं। तो आज हमने सोचा कि चलें थोड़ा सा ज़रा मौजू तब्दील करते हैं। तो आज आपको अपने कुतुब खाने का जो है एक बाकायदा विज़िट मुख्तसरन सा करवाते हैं। अब ये कितने मिनट पे मुहित होता है, चूँकि 2 पार्ट्स में फिर ये है कि इस ऐसे मौजू के 2 पार्ट्स जो है ना वो बनते नहीं हैं, तो कोशिश करेंगे इसी में समेट दें। लेकिन वो अब कितने मिनट पे ये होता है ये अब अल्लाह पाक जाने। तो चलते हैं अब आपको बाकायदा से हमारे पास इस कुतुब खाने में, मेरे कुतुब खाने में गो के पिछले दिनों हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी और फेसबुक पे मरकज़ तबलीगात वाले जो हमारे साथ चलाते हैं उनके थ्रू हमने काफ़ी कुतुब जो हैं वो सिर्फ डाक खर्च के एवज़ फ्री में मोमिनीन तक पहुँचाई हैं। तो काफ़ी हल्का हुआ कुतुब खाना, लेकिन उसके बावजूद आपको दिखाते हैं कि फिल वक्त कौन कौन सी कुतुब मौजूद है, कौन कौन सी तफासिर मौजूद हैं और कितनी कुतुब मौजूद हैं। तो चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, आपको बाकायदा विज़िट करवाते हैं जी। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, तो इब्तिदा करते हैं अपनी इस छोटी अलमारी से और पहले रैक से कि इस पे कौन कौन सी कुतुब हैं। अच्छा, ये जो हमारी है इसमें मुतफर्रिक कुतुब हैं। मुतफर्रिक मतलब मुख्तलिफ मौज़ूआत की, और इसमें वो कुतुब आती हैं जो नई नई मंगवाई होती हैं, ख़रीदी होती हैं। उनका ये मस्कन जो है पहला ये होता है। यहाँ से फिर तरतीब से देख देख के कि कौन सी कुतुब कौन सी उसमें जाएगी, यहाँ से फिर जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी ये मेरे पास पहले भी पड़ी है, लेकिन ये जो है कि शरह के साथ मन लयाजुल फ़क़ी का तर्जुमा आया, इसकी पहली जिल्द आई। तो ये सबसे पहले आप देखिए, तो सबसे पहले ये पड़ी है। इसका जो सेट है वो हमारे पास है, लेकिन ये शरह के साथ आया था और इसकी अभी एक ही जिल्द आई थी, तो ये हमने मंगवाया फिर। अच्छा जी, उसके बाद ये अल-मुअज्जमुल मुफ़र्रिरीन है। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अल्फाज के बारे में एक है, लेकिन ये बहुत बारीक अल्फाज में है, तो इसने वापस जाना है, इसलिए ये इधर पड़ी है। कुरान सेंटर वाली अलमारी में ये नहीं पड़ी। अच्छा जी, इसके बाद ये भी वापसी का ही है। ये हमारे पास काफ़ी डैमेज हो गए पहुंची अल काफ़ी की जिल्द नंबर 6 का जो है तर्जुमा, ये हमने मंगवाया था 6 और 7 का, लेकिन ये दोनों की आप हालत देख सकते हैं। तो हमने फिर वो उन साहब से बात की, उन्होंने कहा जी आप आगा साहब इसको वापस भिजवाएं, हम आपको दूसरी भिजवाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये एक बड़ी बेहतरीन और इल्मी और रूहानी कुतुब का सेट है, शरह अस्माए हुस्ना जिल्द अव्वल और जिल्द दोम। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो 99 नाम हैं उनकी शरह है। इनका ताल्लुक मकतब तशय्युअ से तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के 99 नाम की शरह इससे बेहतर और ख़ूबसूरत तरीके से लिखी मैंने नहीं देखी। इंशाल्लाह इसके जल्द दुरूस भी हम शुरू करेंगे रूहानियत नामा ऑफिशियल पे, जिसमें अस्माउल हुस्ना जो हैं उनकी शरह मुख्तसरन बयान करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये नासिर मुकाररम शिराज़ी साहब की अभी मैंने ताज़ा असूल तफसीर कुरान मंगवाई थी, ये वो है जी, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये तफसीर कशाफ है, इसकी तकरीबन 4 जिल्दों का सेट जो है तफसीर कशाफ का उर्दू तर्जुमा के साथ, ये 4 जिल्दें हैं टोटल, ये इनका सेट है जी। अच्छा जी, इसके बाद ये अल कामिल फी तारीख़ यानी तारीख़ इब्नुल असीर है, इसका सेट है और ये तकरीबन 10 जिल्दों पर मुश्तमिल सेट है, इसके साथ ये पड़ा हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा नीचे आ जाए तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मुतफर्रिक मौज़ूआत की कुतुब हैं। सबसे पहले ये मुताला कुरान जो मुकदमा है अनवारुल कुरान का जनाब ज़ीशान जवादी साहब का,
ये अलग से भी मुताला कुरान के नाम से उन्होंने, काफ़ी कदीमी किताब है ये, वो है जी। इसके बाद ये तफसीर कुम्मी का सेट पड़ा है 4 जिल्दों का। इसके बाद ये मजहबी दास्तानें और इनकी हकीकत, नहायत इल्मी किताब है। गो के मुसन्नफ़ ने इसमें मकतब तशय्यो के हवाले से काफ़ी डंडियाँ मारी हैं, लेकिन फिर भी। इसके बाद ये दरस कुरान का सेट पड़ा है 3 जिल्दों पर, और ये डॉक्टर अमीर अनीसुद्दीन हैदराबाद दक्कन इंडिया में हैं, बड़ी इल्मी शख्सियत हैं, अल्लाह जाने अभी हयात हैं कि नहीं। ये उनकी बड़ी, इन्होंने साइंसी अंदाज में कुरान की जो है ना वो तशरीह पेश की है। बड़ी इल्मी किताबों का ये सेट है 3 जिल्दों पर। इसके आगे ये जनाब इस्लाम के 2 मकातब फ़िक्र यानी शिया सुन्नी का तकाबली जायज़ा, ये अल्लामा सैयद मुर्तज़ा अस्करी साहब की किताब है, और ये तकरीबन 3 जिल्दों पे है। इसके बाद अल जिहाद फिल इस्लाम जनाब सैयद अबुल आला मदूदी अलैहिर्रहमा की मशहूर किताब है, ये वो है जी। इसके बाद ये शहादतुल कुरान के नाम से एक किताब है, इनका भी ताल्लुक़ जो मौलाना इरशादुल कसरी साहब हैं। किताब बड़ी बेहतरीन है, लेकिन ताल्लुक़ मकतब तशय्यो से नहीं है। इल्म किसी की ना मिरास है, ना इल्म किसी की कैद है। अमीरुल मोमिनीन के फरमान के मुताबिक मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, और इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहाँ से मिले ले लो। अच्छा, इसके नीचे आ जाएं जी आप। ये हुसैन अंसारियान साहब की वो किताब है कि जो आपकी रूहानी तरबियत में बड़ी मदद देती है। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तौबा आगोश रहमत, ये अगर आप अपनी रूहानी तरबियत करना चाहें, हमें अपनी नफ्स की इस्लाह करना चाहें, और तौबा के हवाले से खुसूसन सारी रवायात को एक जगह देखना चाहें, तो ये बेहतरीन इस्तिफादे के लिए किताब है। अच्छा जी, इसके अलावा तारीख़ फ़िक़ह जाफरी सैयद हाशिम मरूफ अल हसनी अल्लाह मुकामहू, जिनकी तशय्यो और तसव्वुफ़ में फ़र्क भी किताब है, सीरत अहले बैत भी किताब है। ये बेहतरीन मुख्तसर मगर बेहतरीन तारीख़ फ़िक़ह जाफरिया की आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा फिर फ़लसफ़ा हुस्नो हयात है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के हवाले से। फिर ये मज़ाहिब आलम का इंसाइक्लोपीडिया है, सीरतुल नबी है, तारीख़ की पहली, इसको कहा जाता है कि पहली सीरतुल नबी पे लिखी गई किताब मोहम्मद बिन इसहाक़ बिन यसार की। उसके अलावा ये किताब है जी बाबरकत और बासआदत बुढ़ापा, इसकी 2 जिल्दें हैं। इसके अलावा इंसान अदालत इलाहिया के रूबरू, अरबी का मुअल्लम, ये अरबी सीखने के हवाले से बेहतरीन किताब है। फिर ये गुलाम अहमद परवेज़ अपने अल्फाज के आईने में, उसकी मजम्मत में किताब है। शान नज़ूल कुरान करीम की आयात तथीर ज़ैदी साहब। फिर ये अलूमुल हदीस डॉक्टर सबही सालेह लिबनान के। फिर ये वो बाबरकत की दूसरी जिल्द बाबरकत बुढ़ापा के। अच्छा जी, इसके बाद जनाब ये प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद दीन कासमी साहब की बेहतरीन किताब है अजमी साजिश पर एक नज़र, गुलाम अहमद परवेज़ की खुद साख्ता अजमी साजिश पर एक नज़र, बड़ी बेहतरीन किताब है। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब आ जाएँ आप तो आगे आपको ये मेरा ख्याल है जवादी आमली साहब की किताब है। ये नहीं, ये जवादी आमली साहब नहीं है, ये उन्वान बसरी की जो हदीस है उसकी शरह है सैर सलूक, ये वो है जी। इल्मुल कलाम और अकीदा के हवाले से एक इल्मी किताब है तारीख़ इल्मुल कलाम वल अकीदा। इसके अलावा यह रब करीम, ये अल्लाह ताला के रब के नाम से, रब्बाना के नाम से जितनी दुआएं हैं उसमें इसमें ये नकल की गई हैं, और मुख्तलिफ दुआओं को इसमें नकल किया गया है। इसके बाद ये दस्तगैब शराजी अल्लाह मुकामा हूँ शहीद मराब, उनकी गुनाह कबीरा 2 जिल्दें। इसके बाद जनाब जो अगली किताब है इस्लामी तौहीद। इसके बाद ये मोहम्मद साजिद रज़ा हैदरी इंजीनियर हैं, उनकी कुरान और शैतान। उसके अलावा किबला अल्लाह मुकामहू मोहम्मद सैयद नकवी डकू साहब इसराउल रसूम मशहूर ज़माना किताब। उसके अलावा इंसान और शैतान। फिर इसी तरह आप नीचे आ जाएं, ये सफ़रनामा अर्जुल कुरान, ये सैयद अबुल आला मदूदी रहमा का जब वो हज पे गए थे तो पूरा सफ़रनामा है और तस्वीर के साथ। मसला तारीफ़ कुरान, ये तालब हुसैन करपालवी साहब जो शहीद कर दिए गए थे, और इनकी मकतब तशय्युर से इनका ताल्लुक़, और इन्होंने सीरतुल नबी पर एक 22 से ज़्यादा जिल्दों पर मुश्तमिल किताब भी लिखी है। गुलदस्ता अफ़कार, ये आसफ मोहसिन अल्लाह मुकामहू के अफ़कार के ऊपर बेहतरीन किताब। पंद तारीख़ की तकरीबन 5 जिल्दें हैं जी। दास्तान इनकलाब ईरान, ये भी एक पढ़ने लायक किताब है। इसको इसके जो मुसन्निफ़ हैं और मुतरजम हैं दोनों गैर शिया हैं, और उन्होंने बड़े न्यूट्रल होकर इनकलाब ईरान की दास्तान लिखने की कोशिश की। इसके बाद इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ऊपर किताब है। फिर अलूम इस्लामिया में तहकीकी मकाला नगारी के उन्वान से बड़ी एक बेहतरीन किताब है जी, ये लाजमी इसको पढ़ना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा आप जैसे देख रहे हैं अयून अखबारुर रज़ा की 2 जिल्दें हैं। उम्मत मुस्लिमा में इख्तलाफ क्यों, हुसैन अमीनी साहब की बेहतरीन किताब। तौहीद नहजुल बलागा की रोशनी में,
हुसैन अमीनी साहब की दूसरी किताब दुनिया और आखरत है, ततीर ज़ैदी साहब की। फिर ये कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब ने तवस्सुल शख्सी के हक में जिन दलाइल के ऊपर मुश्तमिल एक किताब लिखी थी, जाऊ का, ये वो है जी। इसके बाद तशय्यो अलवी और तशय्यो सफ़वी, डॉक्टर अली शरीती साहब की मशहूर ज़माना किताब है जी। इसके अलावा ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से किताब है, इस्लाम में इख्तिलाफ के असूल, अल मुहन्नद अलल मुफन्नद, देवबंदी बरादरान की मशहूर किताब। एहसानुल अकायद है, लामा हिल्ली साहब की किताब। इरशादुल कुलूब है। इसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएं तो जनाब ये किताब है खूबसूरत ज़हन खूबसूरत शख्सियत। ये मजहबी किताब तो नहीं है लेकिन इल्म से भरपूर किताब ज़रूर है। इसके अलावा जनाब ये अल्लामा अली नकी नक्कन साहब अला मुकामा की इस्लाम की हकीमाना ज़िंदगी। इसके अलावा ये अकायद व नज़रियात सैयद मोहम्मद बाकर मूसवी हमदानी साहब की, अल्लामा गुलाम हुसैन अदील साहब ने तर्जुमा किया था इसका। फिर जनाब इस्लाम में दीन में सुन्नत और हदीस का मुकाम, एक मिनट, ये 2 जिल्दों पर मुश्तमिल मिशकातुल अनवार है, मुसलमानों के अकायद अफकार, मौलाना मोहम्मद हनीफ नदफी साहब। फिर ये आसिम मौसमी साहब की दीन ज़िंदगी, ततीर ज़ैदी साहब की शान नज़ूल, ये जनाब असहाब रसूल पर एतराज़ात के जवाबात। इसके अलावा ये फिर खुदा मौजूद है, बड़ी बेहतरीन किताब है, मुल्लादीन का इल्मी तौर पर कला कमा करने वाली किताब है और लिखने वाला साहब का मुल्हिद था। ये बड़ी एक अच्छी किताब है जी, ये लाजमी पढ़नी चाहिए। इसके अलावा जनाब मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताब है अक़लियात इस्लाम, ज़ैनब है सलामुल्लाह अलैहा। इस्लामी अदाब तारीख़ इस्लाम अल्लामा नक्कन साहब की। एहसनुल कौल, फिर शरह शिकवा और जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल साहब का। एटमी आदात, बड़ी बेहतरीन किताब। तंज़ीहुल अंबिया वल आइमा, आइमा और अंबिया की इसमत के ऊपर सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा, सैयद रज़ी शरीफ के बरादर, उनकी किताब। असबाक़ तारीख़, वहीदुद्दीन खान साहब की बेहतरीन किताब। फिर जनाब कुरान की तदवीन, गलत फहमियों का ज़ाला, एक अच्छी किताब है इस मौजू के ऊपर। फिर किताबुल तौहीद और शरह दुआए अरफा है। तो ये जनाब हमारी पहली अलमारी का तारफ़ हुआ। अब आगे बढ़ते हैं जी मोहतरम नाज़रीन व सामीन। अगला जो हमारा कुतुब खाने का शेल्फ या अलमारी आप कह लें, उसमें सबसे ऊपर आप देखिए मिज़ानुल हिकमा आयतुल्लाह मोहम्मदी री शहरी आला मुकामा की मशहूर ज़माना किताब। इसमें शिया सुन्नी मसादर से तमाम अहादीस को इकट्ठा किया गया है और हरूफ तहजी के हिसाब से इसमें हदीस हैं। इसके आगे आ जाए तफसीरुल काशिफ, शेख मोहम्मद जवाद मुगनिया की बेहतरीन तफसीर। फिर तफसीर अनवारुल नजफ फी इसरारुल मुसफ़ आयतुल्लाह अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा साहब अला मुकामा की तफसीर। तो सबसे ऊपर ये है। नीचे आ जाइए सीरत अमीरुल मोमिनीन मुफ्ती जाफर हुसैन अला मुकामा की। अच्छा, इसमें आपको लगेगा कि जनाब मिक्सिंग हुई है, तो वो मिक्सिंग इसलिए हुई है कि फ़र्द वाहिद यानी मेरे लिए, मेरे पास कोई ऑफिस बॉय या इस किस्म की सहूलियात तो है नहीं, तो जब मैं उठता हूँ कि किसी किताब को रिसर्च करना हो, कोई हवाला नोट करना हो, कुछ भी हो, तो फिर मैं जहाँ से लेता हूँ वहीं पर रखने की जो है ना वो मुझ में आदत बड़ी कम है, तो इसलिए आपको मिक्सिंग भी नज़र आएगी। सीरत अमीरुल मोमिनीन के बाद तफसीर साफ़ी की 7 जिल्दें हैं जी। ये मुल्ला फैज़ कशानी साहब की मशहूर तफसीर। फिर तफसीर मरजान अल्लामा डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील साहब की, मुकीम अमरीका, बेहतरीन। फिर ये नहजुल बलागा है अल्लामा ज़िशान हैदर जवादी साहब का तर्जुमा शुदा। इसके बाद तज़किरा आइमा तहार, शेख मुफीद अलैहि रहमा की बेहतरीन शहादा मासूमीन की सीरत पर मुश्तमिल किताब। फिर सीरत मासूमीन हसनुल मकाल यानी शेख अब्बास कुमी अलैहि रहमा ने जो सीरत इकट्ठी की थी ये वो है। फिर ये खसाइस अली है कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की, यानी खसाइस अली जो इमाम नसाई की किताब है उसकी शरह है बड़ी बेहतरीन। फिर तफसीर नूरुल सकलैन है जी, तकरीबन 9 जिल्दें हैं इसकी, 1-2 जिल्दें को साहब ले गए, वो वापस नहीं आई। इसके बाद जनाब खलीफा तो बिला फसल कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की एक बेहतरीन किताब अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के उन्वान से। अब नीचे आ जाइए तो ये हुदन लिल मुत्तकीन, ये हमारे दोस्त जनाब सैयद जाफ़र रज़ा गर्दैज़ी साहब हाफिज़ुल्लाह ताला, उन्होंने हमें 2 जिल्दों पर मुश्तमिल ये तोहफ़ा भिजवाया था। इसके बाद ये तारीख़ इब्न खल्दून है मुकदमा इब्न खल्दून के साथ, तो ये तकरीबन मुकदमा डाल के 9 जिल्दें बन जाती हैं जी। इसके बाद मुस्नद इमाम ज़ैद जनाब ज़ैद शहीद अलैहिस्सलाम के हवाले से उनकी मुस्नद यानी उनके जो फ़िक़ही वो मामलात हैं वो इसमें इकट्ठे किए गए। इसके बाद किताब अल मग़ाज़ी है, तारीख़ी किताब है, तारीख़ के ऊपर किताब है, साइम चिश्ती साहब ने इसका तर्जुमा किया जी। नहजुल बलागा और मार्फत इमाम अली अलैहिस्सलाम मरकज़ अफ़कार इस्लामी की बेहतरीन पेशकश, लाजमी पढ़ना चाहिए। अल सहाबा वल तुल्का कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की फिर एक दफ़ा बेहतरीन किताब जिसमें सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और तुल्का के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। फिर कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की सुलह इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम
बेहतरीन किताब, मनाक़िब अल-ज़हरा, मनाक़िब जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर बेहतरीन किताब, और ये भी कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब का इल्मी काम। फिर जनाब तारीख़ुल कुरान, डॉक्टर महमूद रामयार, ये ईरान के उलमा में से थे, उनकी बेहतरीन ये तसनीफ़ है। उसके बाद फिर आ जाइए जनाब, ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि तहज़ीबुल मतीन फ़ी तारीख़ अमीरुल मोमिनीन, सैयद मज़हर हुसैन साहब क़िबला सहारनपुरी, उनकी बेहतरीन किताब है अमीरुल मोमिनीन के हवाले से। कुछ ज़ईफ़ रवायात भी हैं इसमें। खैर, सहीफ़ा कामला मुफ्ती जाफ़र साहब का तर्जुमा शुदा, ये फिर सही, इसका ये तहज़ीबुल मतीन की दूसरी जिल्द पड़ी है। अच्छा जी, ऊपर आ जाएं तो जनाब यज़ीद पर लानत का जवाज़, ये अवामिल और शरह अवामिल ये मदरसों में पढ़ाई जाती है। मेरे पास काफ़ी कदीमी किताब है। जब मैं जामिअतुल मुंतज़र जनाब गुलाम हुसैन नचवी शहीद आला मुकामा हूँ, तो मेरे पहले उस्ताद होने का जिनको एजाज़ हासिल है, गुलाम हुसैन नचवी साहब जुमा के बाद असर पढ़ाया करते थे जामिअतुल मुंतज़र में। हाफ़िज़ रियाज़ हुसैन नचवी साहब उस वक्त भी जुमा पढ़ाते थे, तो प्राइवेट क्लास में उनसे लेता था हफ्ते में एक दिन, जुमे वाले दिन। वो जामिया का जो कॉरिडोर है उससे दाएं हाथ मुड़ते उनका कमरा था। तो खैर, उस ज़माने की भी काफ़ी कुतुब अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जनाब जी आ जाए फ़लसफ़ा दीन, अल्लामा कमाल हैदरी साहब की किताब है। हमासा हुसैनी शहीद मुर्तज़ा मुताहरी की बेहतरीन किताब। अच्छा जी, इसके बाद आप आ जाएं जी, ये 5वीं जिल्द अल शाफ़ी यानी असूल काफ़ी का तर्जुमा है। असूलुल शरिया फ़ी अक़ाइदुल शिया, क़िबला आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन नचवी अलैहि मुकामों की मशहूर ज़माना किताब। नासख़ और मनसूख, या आयत कुरानी के हवाले से एक तहक़ीक़ है मोहम्मद लियाक़त अली रिज़वी साहब की। फिर तारीख़ुल मसूदी, ये बड़ी बेहतरीन तारीख़ी किताब है। इसमें काफ़ी कुछ जो है ना इल्मी मवाद आपको मिल जाएगा शिया सुन्नी इख्तिलाफ़ात के हवाले से। फिर ये जनाब इमाम अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा शहीद अहले बैत, यानी अहले बैत से उनकी मोहब्बत, और उनको बकौल मुसन्नफ़ ने साबित किया अपनी इस किताब में कि अहले बैत की मोहब्बत के जुर्म में ही उनको जो है शहीद किया गया। पढ़ने लायक किताब है। फिर नीचे आ जाइए जनाब, अल्लामा हाशिम मरूफ हसनी साहब की सीरत मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जनाब तालिब इल्म ने डिक्शनरी रखी हुई है इंग्लिश उर्दू अपने थोड़े से इस्तेफादे के लिए। सीरत आइमा अहले बैत, अल्लामा हाशिम मरूफ हसनी साहब, इस्लाम और सेकुलरिज्म, बड़ी बेहतरीन किताब। हामिलान दीन, अच्छा ये आ गया अब जवाद नकवी साहब हाफ़िज़ुल्लाह ताला की कुतुब, ये इन्होंने मुझे भिजवाई थी जी 2 साल पहले जब मैंने विज़िट किया था उनका मदरसा। उसके बाद ये मैंने ख़रीदी नहीं हुई, ये उन्होंने हदियतन भिजवाई थी, जिनमें जनाब हामिलान दीन है, वलायत महवर दीन है, इक़दार फ़ातिमिया सलामुल्लाह अलैहा, हुसैन वारिस अंबिया, अदाब फ़हमुल कुरान, इक़दार शूरा शनाख्त कुरान है। फिर ये हदियतुल दाई है, इद्दतुल दाई का तर्जुमा है। दास्तान इमामत, ये भी जवाद नकवी साहब की है। ये रिजालुल नजाशी है जी, ये इल्मुल रिजाल के हवाले से। फिर ये दीनी मुज़ाकरे, हमारे दोस्त, अब पता नहीं वो हमें दोस्त समझते हैं कि नहीं, चूँकि उनका झुकाव काफ़ी हद तक परवेज़ी उसकी तरफ चला गया। आबद सकलैन साहब का ये इल्मी कावश है। उसके बाद जनाब ये अल शाफ़ी की 4 जिल्दें हैं, एक ऊपर पड़ी है, यानी असूल काफ़ी और असूल शाफ़ी, वो असूल काफ़ी लग गए, असूल शाफ़ी। फिर ये किताबुल वाफ़ी है, इसमें असूल काफ़ी से वो रवायात निकाल दी गई जिनका असूल काफ़ी में बार बार मुख्तलिफ असरार के साथ तकरार हुआ और मुख्तसरन शरह लिखी गई। तो ये मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आपने दूसरी हमारी देख ली। अब आपको जल्दी जल्दी अपनी तीसरी अलमारी दिखाते हैं, चूँकि मुझे लग रहा है कि बहुत तवील वीडियो हो जाएगी, अभी तो आधे से ज़्यादा कुतुब खाना बाकी है, तो एक और आपको दिखा के तो फिर इंशाल्लाह अगला पार्ट इसका तैयार करेंगे। जी मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अब ये बड़ी अलमारी के बाद आप आ जाएँ, ये मेरी वो जगह है जहाँ बैठ के आपने देखा होगा मैं दर्स रिकॉर्ड करवाता हूँ, उसके बिल्कुल पीछे ये अलमारी है। सबसे पहले मुफ्ती जाफ़र साहब का तर्जुमा शुदा नाजुल बलागा है, उधर आपने ज़िशान जवादी साहब का देखा था। उसके बाद ये जनाब 8000 सहाबा कराम के बेमिसाल इंसाइक्लोपीडिया पर मुश्तमिल किताब है असदुल गाबा फी मारफतुल सहाबा, 3 जिल्दों पर मुश्तमिल। फिर ये कवानीन इस्लाम है, अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब ने ताज़ा ही अभी कुछ 1-2 माह पहले किताब लिखी है 10 जिल्दों पर। इसमें उन्होंने कानून निकाह की अलग जिल्द, कानून तलाक, कानून वरासत, कानून ज़कात, कानून खुम्स, महादात, कानून महादात जिल्दोम, कानून ज़मीन और ज़िम्मेदारी, शिकार और ज़िबा, कानून अदलिया, कानून गवाही, हदूद ताज़ीरात वगैरह। तो ये उन्होंने पूरा निचोड़ एक मुख्तलिफ शरई मामलात का किया। फिर ये सहीहुल बुखारी है जी, मशहूर ज़माना बरादरान की सहासता में, बल्कि बरादरान के नज़दीक कुरान के बाद सबसे सही तरीन किताब यही है। इसके बाद आ जाएँ जनाब, कुरान का दायमी मंशूर है, आयतुल्लाह उस्ताद जाफ़र सुबानी साहब की बेहतरीन मौज़ूआती तफसीर है, ये लाजमी पढ़नी चाहिए। राग़ब इस्फ़ानी साहब की मशहूर ज़माना मफरूदातुल कुरान 2 जिल्दों पर, असूल काफ़ी का तर्जुमा 5 जिल्दों पर, जलाउल उयून बाकर मजलिसी साहब का इल्मी कारनामा जनाब, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी हैं।
हक़ुल यकीन भी उन्हीं का है। और ये मुफ्ती जाफ़र साहब का सहीफ़ा कामला एक और पड़ा है। जब हमारे पास आप एक से ज़ायद कुतुब देखें तो समझें कि ये ज़्यादा कुतुब थी मोमिनीन में, जब हम तकसीम करते रहते हैं तो ये एक तो हमारे इस्तेमाल में इस्तेफादे के लिए रहेगी, एक जो है वो हम फिर इंशाल्लाह सवाल जवाब जो व्हाट्सएप ग्रुप में होता है फिर हम तकसीम कर देंगे। नीचे आ जाइए जनाब, जामिया तिरमिज़ी है, 2 जिल्दें, मुस्नद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, ये बरादरान अहले सुन्नत की बेहतरीन काविश है। इसमें उन्होंने अपने हिसाब से, देखें मैंने अर्ज़ की कि मौला का भी फरमान है कि इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहाँ से मिले ले लो। तो उन्होंने अपने हिसाब से, अहनाफ के हिसाब से एक बेहतरीन काविश की है। बिहारुल अनवार की ये सारी जिल्दें हैं जी, तकरीबन 12 से 13 जिल्दें हैं। हुर्मत बतूल सलामुल्लाह अलैहा, ये जब एक लाहौर के जाली मुफक्कर और जाली डॉक्टर ने जनाब सईदा पाक के ऊपर जो है वो खता की निस्बत की थी, तो उसके जवाब में बेहतरीन किताब लिखी गई है। इसके बाद जनाब नीचे आ जाएं आप, ये एक दफ़ा फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की सीरत पर बेहतरीन अहले सुन्नत के मुफ्ती जाज साहब ने किताब लिखी है जी, वो है आइना हकूक सैयदुल साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की किताब। ताबीरुल रोया, ख्वाबों की ताबीर के वाले से मशहूर किताब। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के जनाब बेहतरीन किताब है, 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसी तरह ये आप देख लें सूरतुल मुख्तार जनाब अमीर मुख्तार के क़याम के हवाले से है। उसके अलावा अली उसवा इबादत बेहतरीन किताब। इस्लामी कायद, वहाँ पहली जिल्द आपने देखी थी कमाल रिजवी साहब की, ये दूसरी यहाँ पड़ी है। फिर शहीद सामरा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। उसके अलावा सीरतुल नबी के ऊपर बेहतरीन किताब है मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की। इसके अलावा जनाब ये आप देखें निज़ाम मर्जियत के ऊपर, फिर शमअ ज़िंदगी, फिर खुलासतुल अहकाम किबला ढकू साहब की तोज़ीह से मुख्तसर चीज़ें इकट्ठी की गई। फिर तारीख़ शियान अली है। और ये मुतफर्रिक वो जो किताबें हैं जो मैं आपसे कह रहा था, अब आपको इनकी हालत से अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मेरे ज़माना तालिब इल्मी में मेरे साथ जुड़ती गई, इनमें से कई किताबें वो वाली। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, मेरा ख्याल है कि गुंजाइश काफ़ी अब ख़त्म होती जा रही है दामने वक़्त में। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं, ये अगर आप टेबल पे हम आपको दिखा सकें, अभी ये टेबल पे जो निकाल के रखी हैं, और ये पीछे एक अलमारी है, फिर इसमें है, फिर अगर आप थोड़ा सा ये देखें, ये हमारा कुरान सेंटर है जी, इसमें सारे कुरान ही हैं और तफसीर है। तो इंशाल्लाह फिर अगले पार्ट में हम आपको अपने कुतुब खाने का बाकायदा बाकी जो मामला रह गया विज़िट का वो पूरा करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इनसे इस्तेफादा करने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह।